मेरे डायबिटिक पेशेंट जिनकी ब्लड शुगर 300 से 400 बनी रहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, वो भी सिर्फ 2-3 महीने के अंदर, जिसने उनकी दवाइयों की डोजेज कम कर दी। जबकि डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया था, फिर भी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी। आज आपको डिटेल में पूरी साइंस बताऊंगी, उनकी एक एक गलती समझाऊंगी, ताकि आप भी अगर ऐसी कुछ गलती कर रहे हो उसे तुरंत रेक्टिफाई करके अपनी डायबिटीज को घर बैठे नेचुरली कंट्रोल कर सको और साथ ही अपनी दवाइयों को भी कम कर सको। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट को अगर मिस कर दोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आइए बताती हूं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें फॉलो करने से मेरे पेशेंट्स को इतने ज्यादा बेनिफिट हुए। सबसे पहली बात कि जब वो मेरे पास आए थे तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी और अब तो इंसुलिन भी शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी मेडिकल हिस्ट्री, ईटिंग पैटर्न और लाइफस्टाइल को रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि वो कहाँ और कितनी सारी गड़बड़ कर रहे हैं, और यही उन्हें मेजर शुगर स्पाइक दे रही है। और दवाइयां लेने के बाद भी इसीलिए शुगर अनकंट्रोल्ड रहती थी। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूं उनके डेली रूटीन से। उनके दिन की शुरुआत ही गलत थी, क्योंकि वो सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट्स कंज्यूम कर रहे थे। चाय में चीनी नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी 2 से 3 बिस्किट या रस्क डेली कंज्यूम करते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी ब्रेकफास्ट को स्किप करना। तीसरी, लंच टाइम में कार्बोहाइड्रेट का ओवरलोड, यानी रोटी और चावल का पोर्शन बहुत ज्यादा था। चौथी मिस्टेक, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी जीरो थी। साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे और उनकी नींद भी लंबे समय से डिस्टर्ब्ड थी। और जानते हो, ये सारी चीजें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाती हैं, यानी आपकी बॉडी में सेल्स इंसुलिन को सुनना बंद कर देती हैं। बस इसी वजह से आपका ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहता है। अब बताऊंगी डिटेल में कि कैसे और क्या चीजें रेक्टिफाई और मॉडिफाई करने से उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले मैंने उनके मिथ को ब्रेक किया। उन्हें लगता था कि फीकी चाय के साथ बिस्किट लेने से उनको कोई भी शुगर स्पाइक नहीं होगा, लेकिन बिस्किट्स में होता है मैदा। बिस्किट्स हाईली प्रोसेस्ड होते हैं और साथ ही इसमें हिडन फॉर्म में शुगर जरूर एडेड होती है। चाहे नमकीन बिस्किट भी ले रहे हो, फिर भी ये आपको शुगर स्पाइक कराएगा, क्योंकि नमकीन बिस्किट में भी माल्टोडेक्स्ट्रिन या हिडन फॉर्म ऑफ शुगर एडेड होती है। और जानते हो, माल्टोडेक्स्ट्रिन आपको नॉर्मल शुगर से भी ज्यादा शुगर स्पाइक देता है। तो मैंने इमीडिएटली उनकी डाइट से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को रिमूव कर दिया और उनकी चाय और कॉफी के टाइमिंग को ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद किया, क्योंकि डायबिटीज में आपके दिन की शुरुआत अल्कलाइन होनी चाहिए। यानी आप मेथी दाना वाटर ले सकते हो या सिनेमन वाटर ले सकते हो। साथ ही ओवरनाइट सोक नट्स एंड सीड्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो आपकी बॉडी अल्कलाइन बन जाएगी। और जब भी बीमारी रिवर्स करनी हो, किसी भी डिजीज को पूरी तरह ठीक करना हो, तो आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट अल्कलाइन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप चाय नहीं ले सकते, टाइमिंग और क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। तो मैंने उनकी चाय को ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद शिफ्ट किया। ब्रेकफास्ट ना करने की हैबिट भी उनको मेजर शुगर स्पाइक देती थी, तो मैंने उनके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन ऐड किया और सेम स्ट्रैटेजी उनके लंच में भी फोकस की। एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि डायबिटीज में फाइबर और प्रोटीन गेम चेंजर हैं। यही आपको मदद कर सकते हैं नेचुरली दवाइयों को कम करने में और आपके ब्लड शुगर को बिना दवाइयों के कंट्रोल करने में, क्योंकि फाइबर और प्रोटीन दोनों ही आपके पेट में डाइजेस्ट होने में एक लंबा समय लेता है। और इसके बाद जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हो तो आपको सडन और मैसिव शुगर स्पाइक नहीं होता। तो इसीलिए प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से अपने दिन की शुरुआत करने से डायबिटिक पेशेंट्स के एनर्जी लेवल्स भी दिन भर स्टेबल और स्टेडी रहते हैं। अब बात करती हूँ उनकी लंच प्लेट की। वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्ब्स को इंक्लूड कर रहे थे, जैसे रोटी, चावल,
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, दालें कई बार मिसिंग रहती थी और सब्जियों का पोर्शन भी बहुत कम था। तो मैंने उनकी मील प्लेट को करेक्ट किया। उनके लंच टाइम में एक बड़ा बोल प्रोटीन यानी दाल, लेग्यूम्स, राजमा, छोले, चना, इन्हें रेगुलर बेसिस पे उनके मील का पार्ट बनाया। साथ ही प्लेट में 50% कुक्ड वेजिटेबल को ऐड किया। और जब आप प्रोटीन और फाइबर से अपने मील की शुरुआत करते हो तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से उनके कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम हो गया, जिससे शुगर स्पाइक्स कंट्रोल में आने लगे। नेक्स्ट फोकस था प्रोटीन। वो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि प्रोटीन खाते ही ब्लोटिंग होती है और इंडाइजेशन होता है। इसलिए मैंने उन्हें प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को समझाया। अगर प्रोटीन नहीं है तो आपकी बॉडी तेजी से मसल लॉस करेगी, जो कि वैसे ही डायबिटीज के साथ बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। तो मसल मास को प्रिजर्व करके रखने के लिए आपकी डाइट में प्रोटीन का होना मैंडेटरी है। साथ ही कौन सा प्रोटीन यूज कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में फाइबर और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए दाल, लेग्यूम्स, छोले, चना, लोबिया, इन पे ज्यादा फोकस करो और ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है तो कम क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हो। सोकिंग पे ध्यान दो। जब भी आप राजमा, छोले, इस तरह की चीज़ों को बनाते हो तो आपको कम से कम 12 से 13 घंटे की सोकिंग करनी है और साथ ही एक्स्ट्रा प्रेशर कुक करना है। जब इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ब्लोटिंग घटने लगेगी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, प्रोटीन ऐड करना नॉन नेगोशिएबल है। इसे किए बिना आप अपनी दवाइयों को नहीं घटा सकते। तो मैंने उनकी गट हेल्थ पे काम करके प्रोटीन के पोर्शन को धीरे धीरे बढ़ाया, जिससे ब्लोटिंग भी बंद हो गई और डाइजेशन इंप्रूव होने लगा। और जब भी आपका डाइजेशन अच्छा होगा, ब्लड शुगर लेवल्स तेजी से कंट्रोल में आएंगे। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी थी उनके सीडेंट्री लाइफस्टाइल को ब्रेक करना। तो 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग मैंने उनके रूटीन में ऐड की, जिसे उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो भी किया। वॉकिंग करने से आपकी लेग मसल एक्टिवेट हो जाती हैं और मसल के एक्टिवेट होते ही बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि मसल उसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेती है। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होने लगती है और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में मदद करती है। नेक्स्ट इशू था उनकी नींद। उनकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहती थी, तो इसे फिक्स करने के लिए मैंने उनके रूटीन में हर्बल टीज जैसे कैमोमाइल और लेवेंडर टी को रेगुलर बेसिस पर ऐड किया। बेड टाइम से आधा घंटा पहले कंज्यूम करने से नींद में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि डायबिटीज़ में सिर्फ नींद नहीं, नींद की क्वालिटी भी मैटर करती है। जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट करती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप पे फोकस करो। लास्ट था उनका स्ट्रेस। जब भी बॉडी में स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहेगा तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को सिक्रीट करने लगती है और हाई कॉर्टिसोल का डायरेक्ट रिलेशन होता है हाई ब्लड शुगर लेवल से। तो कॉर्टिसोल को कम करने के लिए मैंने उन्हें रेगुलर बेसिस पे सोने से 10 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग एडवाइस की। साथ ही 5 से 10 मिनट का डेली मेडिटेशन उनके रूटीन में ऐड किया। इसे भी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने से कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस होने लगे। तो क्या मैंने कोई भी मैजिकल फूड ऐड किया या कोई सप्लीमेंट दिया? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उनकी मील प्लेट को ठीक किया, प्रोटीन पर फोकस किया, फाइबर इनटेक को बढ़ाया और स्लीप और स्ट्रेस पे काम किया। तो अगर आप भी अपनी डायबिटीज़ को नेचुरली रिवर्स करना चाहते हो, दवाइयों को घटाना चाहते हो, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को बिल्कुल ठीक कर लो और इन्हें आप घर बैठे घर के नेचुरल खाने से फिक्स कर सकते हो। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो फटाफट से फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज़ रिवर्स करेंगे नेचुरली।